अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है। जिस तरह उनके अंदर पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि गैसेस एक्सचेंज का अमल जो होता है, रेस्पिरेशन का अमल होता है इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। ये उनके करैक्टर्स हैं, मेन करैक्टर्स हैं। इसी तरह उनके अंदर एक और जो करैक्टर पाया जाता है वो क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की क्यों जाती है, रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ताकि वो अपनी जैसे जो आगे स्पीशीज हैं उनको बढ़ा सकें, ठीक है। अपनी जनरेशन को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन ना करे तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन कोई भी स्पीशी जो है वो रिप्रोडक्शन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। वो अपने ही तरह के आगे नए ऑर्गेनिज्म, नए जानदार बनाएंगे। तो इसके लिए हमें फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर जरूरी होता है कि वो क्या करें, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करें। अब रिप्रोडक्शन है क्या, हम इसे डिफाइन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करते हैं, अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म बनाना। जिस प्रोसेस में ये अमल होता है प्रोसेस, उसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के अंदर अब क्या हुआ है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर नए ऑर्गेनिज्म बनाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, और वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, आफ्टर ओन काइंड, उन्हीं ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उनकी रिप्रोडक्शन आगे। री का मतलब क्या है, अगेन प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करवाना, अपने ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाना। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्यों, किस लिए की जाती है, ताकि स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। और रिप्रोडक्शन से फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपटीशन आ जाता है। जो ऑर्गेनिज्म जिनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं कंपीट करने के बाद, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी ही तरह के नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करके अपने करैक्टर जो है वो अगली जनरेशन में पास करते हैं। इस वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन पाई जाती है। आगे हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन की 2 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल में क्या होता है कि गैमीट्स की फ्यूजन होती है, इसमें फ्यूजन होती है किसकी, गैमीट्स की। और जो दूसरा इसका आ जाता है, दूसरी टाइप आ जाती है, वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कि इसमें गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल को अगर हम डिफाइन करें तो उसमें डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, के गैमीट्स की फ्यूजन जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो नहीं होती। अगर हम बात करें सेक्सुअल में तो अब देखिए इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रही है, तो क्या हम कहते हैं कि जो नए आगे ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनमें नए करैक्टर्स आते हैं, ठीक है, नए करैक्टर्स पाए जाते हैं। जबकि एसेक्सुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर नए करैक्टर्स पास नहीं करते, उस वो अपने ही पेरेंट की तरह के होते हैं, ठीक है। उनमें जिस तरह के करैक्टर्स पेरेंट के अंदर होते हैं वैसे ही करैक्टर्स आगे आ जाते हैं किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और हम बारी बारी देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने डिफाइन किया किसको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया है अभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब इसके आगे डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखना है वो मेथड जो है वो क्या है, बाइनरी फिशन। ये एसेक्सुअल की टाइप मेथड्स में आता है, ठीक है। आगे हम बारी बारी एग्जांपल भी देखेंगे कि बाइनरी फिशन होता क्या है और इसमें किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट मेथड जो आ जाता है वो है बाइनरी फिशन। नंबर 2 पे आ जाता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन के बाद नेक्स्ट जो इसका मेथड है एसेक्सुअल का वो है बडिंग। बडिंग के बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से नेक्स्ट आगे जो इसका मेथड है वो क्या है, पार्थिनोजेनेसिस।
पार्थेनोजेनेसिस और नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू। ठीक है, और फिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन करके, ठीक है, ब्रेक करके दो में टूटना, उस अमल को या उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब बाइनरी फिशन में क्या है, डिफरेंट एग्जांपल अगर हम देखें, प्रोटिस्ट की एग्जांपल आ जाती है, इसमें प्रोकैरियोट्स की आती है, और कुछ जो यूकैरियोट्स हैं, सिंपलर यूकैरियोट्स, वो आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिशन। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिशन किस तरह से होती है कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनका क्या होता है, यूजुअली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन के थ्रू। प्रोकैरियोट्स क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं बैक्टीरिया को। अब प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ठीक है, डीएनए दो में कन्वर्ट होता है, पहले इसका डीएनए का मटेरियल, रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, पिंच ऑफ होती है। ठीक है, और इसको क्या कर देती है, दो इक्वल सेल्स में डिवाइड कर देती है। तो इस तरह से क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आ जाती है बाइनरी फिशन। इसी तरह से बाइनरी फिशन प्रोटिस्ट में पाई जाती है, और प्रोटिस्ट में सिंपलर अगर हम एग्जांपल देखें तो किसकी आ जाती है, यूग्लिना की हम ले लें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एग्जांपल आ जाती है अमीबा की, जो यूनिसेलुलर सिंपलर यूकैरियोट्स हैं। तो आप इसमें देखेंगे क्या होता है, अमीबा है तो अमीबा के अंदर क्या है, इसी तरह से वो क्या होगा, सेल जो है उसकी जो है डिवीजन होती है। ठीक है, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियाई उसका क्या होता है, रेप्लिकेट होता है जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसी तरह साइटोप्लाज्म डिवाइड करके तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो आगे हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक सेल जो है या एक ऑर्गेनिज्म टूट के कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, दो के अंदर। इसी तरह एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल देखें, लार्जर जो एनिमल्स हैं तो उसमें प्लेनेरिया की एग्जांपल पे आ जाती है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि एक सेल टूटता है और वो दो में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमने बात की है किसकी, बाइनरी फिशन की। ठीक है, उसके बाद जो अगला मेथड आ जाता है वो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो टूटता है और मल्टीपल कॉपीज जो होती हैं आगे डॉटर सेल्स की वो बन जाती हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें किसकी, अमीबा की, तो अमीबा में क्या होता है कि उसका जो डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई में टूटता है। ठीक है, मैनी न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी बाइट क्या होती है, हार्ड कवरिंग बनती है अमीबा के सेल की बाइट, और वहाँ पे उसने न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस करवाए। हर न्यूक्लियस के बाइट में क्या होता है, नई मेम्ब्रेन जो होती है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हार्ड कवरिंग होती है उसके बाद वो क्या होती है, टूटती है, और एक अमीबा जो है वो बहुत सारे आगे डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह का जो मेथड है इसको हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं। ठीक है, कि एक सेल के टूटने से आगे मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं, ये क्या है, मल्टीपल फिशन। ये भी मेथड है किसका, एसेक्सुअल का। अब हमने देखा है कि जितने भी हम मेथड देख रहे हैं उसमें कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ना गैमीट्स बने हैं, ना उनकी फीमेल हो रही है। तो एसेक्सुअल को हमने डिफाइन ही क्या किया था कि ऐसा रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें फीमेल गैमीट्स होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आ जाती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है, फ्रेगमेंट्स में टूटती है। ठीक है, और वो फ्रेगमेंट जो नया क्या करता है, ग्रो करके आगे नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। अगर हम एग्जांपल देखें इसमें किसकी, प्लेनेरियन की एग्जांपल देखें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लेनेरियन की बॉडी जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में क्या होती है, कट ऑफ होती है, और हर जो फ्रेगमेंट है वो आगे डिवाइड करके नए प्लेनेरियन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इससे देखें आप कि तीन ऑर्गेनिज्म जो है इसके अगर तीन फ्रेगमेंट बने हैं तो आगे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो कितने हैं, 3 ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसको हम नाम देते हैं इस तरह के मेथड को फ्रेगमेंटेशन।
उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है मेथड इसका, वो कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और वो स्पोर्स आगे क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, और फंजाई के अंदर जो फंगस है, ठीक है, उसके अंदर ये मोस्टली क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जो है राइजोपसिस के एग्जांपल है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड के अंदर क्या पाई जाती है, स्पोर फॉर्मेशन पाई जाती है, कि वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू आगे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि स्पोर जो हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम का नाम देते हैं। ये स्पोरेंजियम जो है एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक स्टाफ पे मुश्तमिल होता है। इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है कि जब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट करता है तो ये स्पोर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये आगे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं। और क्या होता है कि अगर कंडीशन हार्श है, ठीक है, तो ये आगे ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया हैं, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी सेल्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एंडोस्पोर्स का। लेकिन जब हार्श कंडीशंस आती हैं, ठीक है, रफ कंडीशंस आती हैं, तो उन बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जिनको नाम देते हैं एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर क्या करते हैं, हार्श कंडीशन को पास आउट करते हैं, ठीक है, और जब कंडीशंस अगेन फेवरेबल आती हैं तो वह बैक्टीरियम जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। जो पेरेंट सेल होते हैं वो डाई कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन एंडोस्पोर्स के बाहर हार्ड कवरिंग होने की वजह से वो क्या होते हैं, उस कंडीशन को फेस करते हैं। और जब वो कंडीशन फेवरेबल आती है तो क्या होता है कि वो नए ऑर्गेनिज्म या नए बैक्टीरिया में आगे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये तो था स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। अब इसमें होता क्या है, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर के अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, फीमेल जो होती हैं वो एग सेल मतलब अपने जो गैमेट्स हैं वो बनाती हैं, ठीक है, लेकिन आगे उनकी फीमेल नहीं होती। वही एग सेल जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड रहता है और आगे डिवाइड ग्रो कर जाता है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो पार्थिनोजेनेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या ऐसे करेंगे कि ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप कर जाता है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो अनफर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल अगर हम देखें तो हनी बीज में आता है कि हनी बीज के अंदर डिफरेंट जो होती हैं स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं, कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनती हैं वो फीमेल बनती हैं, और जो अनफर्टिलाइजेशन होती है, जिनके अनफर्टिलाइज एग डेवलप कर जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल में आ जाता है किसकी, पार्थिनोजेनेसिस की। तो ये थे हमारे मेथड जो हमने देखे कि ये सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म।